हमारा धर्म यही है कि हम अपनी अंतरात्मा को समझ लें। जब तक हम अपनी अंतरात्मा को नहीं समझ सकते तो अपने सच्चे धर्म को नहीं समझ सकते। यही मानव धर्म है कि हम अपनी अंतरात्मा को समझ लें, कब मुझे बुराई में ले जाती है और कब मुझे अच्छाई में ले जाती है। फिर यह खेल ब्रह्म खेल है, तो इस खेल को वो कैसे खेल रही है, इसको समझना ही उत्तम ज्ञान है। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा, मेरे अंदर मानवता हासिल नहीं होगी, हम दानवता की तरफ ही रहेंगे। इसलिए मानव होने के लिए ब्रह्म ज्ञान को समझना ही अति उत्तम है कि हम बुराई से निकलते रहें और सदा अच्छाई में ही रहें। मेरे अंदर अंधकार न रहे, मैं प्रकाश में ही रहूं, उत्तम ज्ञान को समझूं और उत्तम ज्ञान की शिक्षा किसी को दूं, किसी को उत्तम रास्ता बताऊं। वैसे ही रास्ते पर हम भी चलूं और दूसरे को भी चलाऊं। यह ज्ञान तभी संभव है जब हम अपनी अंतरात्मा को समझें। जब तक हम अपनी अंतरात्मा को नहीं समझ सकते तो यह अनमोल ज्ञान हासिल नहीं होगा। ऐसा कोई मानव नहीं है जो तुझे इस ज्ञान को बता दे कि हमारी अंतरात्मा कब हमें दुख के सागर में फेंक दी और कब दुख के सागर से निकालकर सुख की तरफ लेकर चल दी। यह तो ज्ञानी ही बता सकता है कि हमारी अंतरात्मा कब इस खेल को, कैसे इस खेल को खेलेगी, खेलती है और इससे कैसे मेरी मुक्ति हो सकती है। मुक्ति के लिए हमेशा अपनी अंतरात्मा से, अपनी उन ब्रह्म शक्तियों से भी निवेदन करना होगा जो कि इस खेल को खेलती है। मगर कब? जब वो सत्य की तरफ रहें, दयालु रहें। अगर दुष्ट है तब तो उससे कुछ मत कहो, क्योंकि वो सुनने वाली नहीं है, वो तो खिलाड़ी है, अपने खेल में मस्त है। अगर बुरी खेल ही खेलती है तो बुराई की तरफ ही है, और अच्छी खेल खेलती है तो अच्छाई की तरफ है। हमेशा अंधकार और प्रकाश की खेल खेलती है। तो अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से यही निवेदन करना है कि हे अंतरात्मा ने, मुझे सुपथ पर ले चल, मुझे सत्य के रास्ते पर ले चल, मुझे प्रकाश की तरफ ले चलो, जहां बुराई का नाम न हो, जहां अंधकार न हो, जहां सदैव प्रकाश रहे और हम प्रकाश की तरफ गमन करते रहें। जब मन में बुराई आ गई तो यही समझना चाहिए कि हमारी अंतरात्मा असत की तरफ है, अंधकार की तरफ है। फिर प्रकाश की राह देखनी है कि मेरी अंतरात्मा कब प्रकाश की तरफ चलती है। जब प्रकाश की तरफ चले तो उसे अवश्य निवेदन करना है कि हे प्रभु, तू सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, सर्वशक्ति हो, तू भगवत स्वरूप हो, मेरी रक्षा करें, मेरा कल्याण करें, मुझे दुख से निकालें। यही मेरा लक्ष्य है कि मैं सबसे यही ज्ञान बताता रहूं, ज्ञान बताऊं कि ये हमेशा चंद्रमा और सूर्य की खेल खेलती है। पुरुष रूप से चंद्रमा बन गई
शक्ति जो है पुरुष रूप से चंद्रमा बन गई और चंद्र खेल को शुरू कर दी। कभी अमावस्या का चांद बन गई तो कभी पूर्णिमा का चांद बन गई। अमावस्या का चांद तो दिखाई ही नहीं देगा, मगर पूर्णिमा का चांद सारी रात दिखाई देगा। ऐसे ज्ञान को हम ब्रह्म शक्तियों से ही समझ सकते हैं कि वो ब्रह्म शक्तियां कब मुझे उत्थान की तरफ ले जाएगी। अगर पतन की तरफ ले जा रही है तब तो अंतरात्मा से कहना होगा कि हे अंतरात्मा ने मुझे सत रास्ते पर ले चलो, सत मार्ग पर ले चलो, जहां मेरा उत्थान हो, मेरा पतन न हो। ऐसे खेल को समझना ही ब्रह्म ज्ञान है कि हमारी अंतरात्मा कब ब्रह्म खेल पर है और हमें कब उत्थान की तरफ ले जाएगी। जब बुराई में रखी है तब तो उसे कुछ नहीं कहना है, और जब अच्छाई में आ जाए तो उसे सब कुछ कहना है। यही मेरा कहना है कि ये शक्ति पुरुष और प्रकृति जो है हमेशा सूर्य और चांद की खेल खेलती है। कब मेरा पतन कर दे, कब पुरुष असत हो गया, पतन के रास्ते पर बैठ गया, और कब सत रास्ते पर बैठ गया, जहां वो द्वितीय का चांद बन गया, वो भगवान शंकर की तरह दयाल बन गया। मगर वही प्रकृति से अलग जब हो गया तो अमावस्या का चांद बन गया। मगर प्रकृति के संयोग में, प्रकृति के प्रेम में जब तक है तब तक तो शुक्ल पक्ष का चांदा है और इसी खेल को खेलेगा, शुक्ल पक्ष के ही खेल को खेलेगा। किंतु वही चांद अंधकार कृष्ण पक्ष की तरफ चला गया तो अंधकारमय खेल को ही खेलेगा, दुष्टता की ही खेल खेलेगा, कभी दया की खेल नहीं खेलेगा। अब इसमें पुरुष का हट जाना और प्रकृति का हट जाना, दोनों में जब बिलगाव हो गए तब तो पुरुष अंधकार की तरफ चल दिया, और जब दोनों में प्रेम हो गए तो प्रकाश की तरफ चल दिया पुरुष, प्रकाशमान हो गया। क्योंकि प्रकृति जो है वो प्रकाशमान है, वो सूर्य के स्वरूप है, किंतु पुरुष जो है वो तो कृष्ण पक्ष के चंदा है, जैसा कि अमावस्या का चंदा महान हलाहल जहर है। किंतु वही चंदा अगर अष्टमी का, कृष्ण पक्ष में अष्टमी का चांद बन गया तो आधा कृष्ण कला है तो आधा शुक्ल कला है। इसमें प्रकृति का प्रेम उसमें अवश्य कुछ है, मगर प्रकृति जो है कृष्ण पक्ष में पुरुष से हट रही है, भाग रही है, वो दोनों में नहीं, दोनों में बिछोह की भावना है, अलगाव की भावना है। ऐसी हालत में पुरुष जो है दुष्टता को ही धारण करता है, दया को नहीं धारण करता। किंतु वही चंदा शुक्ल पक्ष में प्रथमा से ही पूर्णिमा तक दया को धारण करने लगता है, अपने दुष्टता का त्याग करता है, और वहीं प्रकृति का प्रेम देखने को मिलता है।
अब सोचो, ऐसे ज्ञान को आज तक दुनिया में कोई बताने वाला है जो बतावे? यह अनमोल ज्ञान है जो मैं बता रहा हूं। अगर न बताऊं तो किसी को नसीब नहीं होगा ये ब्रह्म ज्ञान। ये ब्रह्म तत्व को कोई नहीं समझ सकता दुनिया में, न वेद में है न ग्रंथ में है। फिर तो इस ज्ञान को बताने मैं चला, जिसकी कोई अनमोल कीमत है, उस ज्ञान को मैंने बताया। और ये ज्ञान मैंने पुरुष और प्रकृति से समझा। इसको समझाने वाली और भी शक्तियां हैं जो मुझे बताई। फिर इस ज्ञान को यहीं पर मैंने रोक दिया, आगे मैं बताऊंगा।